तो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने गांव भाई के रिएक्शन में। हाजिर हूं मैं आज एक बार आपके साथ फिर से एक दिलचस्प वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में जिक्र करेंगे हम एक बार फिर से पुराना वाला मामला। आप जानते हैं कि जो गीता वाला मामला अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कल जब हमने वीडियो डाला था ना, तो हमने कहा था कि यार उनका कोई वीडियो नहीं आया, क्या सीन है, आखिर इस मामले में आगे क्या हुआ। तो फाइनली कल किसी ने मुझे उनकी रील शेयर की थी कि उनके वीडियो आ चुके हैं। उसके हस्बैंड की भी रील शेयर की थी, यानी कि रोबन रावत की भी, जिसमें मैंने देखा था कि उस भाई ने एक रिकॉर्डिंग भी डाली है और अलग से गीता देवी कह रही है कि भाई उसके साथ मतलब एक किस्म से उसने गलती कर दी है, उसको गलती का भी अब पश्चाताप हो रहा है। तो गाइस इस पर भी बात करेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन सबसे पहले मैं आज के वीडियो में बता दूं कि मैं आप लोगों को ना एक मतलब स्पेस छोड़ूंगा। आप लोगों ने वहां पे बताना है कि भाई आखिर बात क्या है। कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो मैं वीडियो में जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आपको बताना है कि वहां पर बात क्या है। जो जानकार दर्शक हैं, जो चीजों को गहराई से फॉलो करते हैं, वो जरूर जानते हैं, तो वो आपने बताना है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के वेदर अपडेट की। तो आज का वेदर अपडेट की मैं बात करूं तो मौसम सुबह से बिल्कुल सही है और कल भी बारिश नहीं हुई थी। सुबह बहुत तेज धूप आई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो धूप नदारत हो गई और अभी इस समय बादलों के ओर से जो उमस हो रही है केवल वो हो रही है। बाकी मौसम सही है। हालांकि बरसात की सिचुएशन भी धीरे धीरे बन रही है। कल भी बनी थी बारिश के साथ, जो हवा आ रही थी तो वो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, जिसके साथ पानी की बूंदे भी थी हल्की हल्की। लेकिन ये दौर कुछ देर रहा, उसके बाद अपने आप मौसम फिर से सही हो गया। तो फिलहाल एक दो दिन से राहत है। लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आने वाले 23-24 अगस्त को पहाड़ों में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें भी गिर सकती हैं। देखते हैं ये अनुमान कहां तक सिद्ध होता है, किन किन जगहों पर सही होता है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर इस समय 20 डिग्री है और 20 डिग्री के ही जैसा अनुभव भी हो रहा है, यानी कि मौसम में एक्स्ट्रा उमस बिल्कुल नहीं है। मौसम ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो आदर्श मौसम है और यकीनन उमस भी नहीं है तो बारिश भी नहीं है। तो ऐसा ही मौसम चाहिए पहाड़ों में, जिसके लिए पहाड़ जाने जाते हैं। तो गाइज ये थी आज की वेदर अपडेट और अब आते हैं वापस आज की विश्लेषण में। तो जब गीता वाला ये मामला चल रहा था कि उनके हस्बैंड लापता, फिर हस्बैंड ने कहा टीआरपी, तो उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पे काफी उलझ कर रह गया था और ऑडियंस ने भर भर के गीता को सपोर्ट किया था। यहाँ पर एक तरफा सपोर्ट दिख रहा था गीता को, दिख रहा था क्या मतलब तकरीबन अभी भी दिख रहा है। लेकिन अब एक चीज ने यहाँ पर जरूर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं और उसकी जानकारी मैं आप लोगों को भी दूंगा। वैसे तो आप जो जागरूक दर्शक हैं, आप सभी को जानकारी है, लेकिन हम रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि चीजों को अपने तरीके से भी देखते हैं, जहां पर कि हो सकता है आपका तरीका शायद सटीक न बैठता हो, या जहां तक आपकी सोच न जाती हो, या जिस पॉइंट को आप सोच न पाए हो, आपकी सोच से वो ओझल हो, तो कई बार हम उस पॉइंटों को भी हाईलाइट करते हैं। तो आज के वीडियो में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो जब गीता ने अपने हस्बैंड के लापता होने की जो बात कही थी सोशल मीडिया पे, उसके बाद उनके हस्बैंड ने कहा था कि वो तो घर में ही थे और कहीं लापता नहीं हुए थे, लेकिन टीआरपी के चक्कर में जो है उनके लापता होने की खबर बताई जा रही थी। और तब से ये टीआरपी जो है ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पर, या चाहे वो मीडिया हो, मीडिया और सोशल मीडिया जो भी हो, इसमें सबसे बड़ा खेल होता है टीआरपी का। न्यूज चैनल तरह तरह के कंपटीशन करते हैं, एक एक से खबर ढूंढ के लाते हैं, खबरों को खोद खोद के लाते हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े, उनकी टीआरपी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े पब्लिक के लिए। तो गाइज ऐसा ही कुछ हुआ रोबन रावत और गीता देवी के बीच में। गीता देवी की अपनी पहले से टीआरपी है, लेकिन शायद रोबन भाई को लगा कि यार मुझे भी टीआरपी लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा विवादास्पद बयान जारी किया। पूजा वाला बयान विवादास्पद मैं बोलूंगा, क्योंकि वो बयान विवादास्पद है जिसका वास्तव से कोई भी लेना देना नहीं है, नहीं लगता है, किसी को पता नहीं था। और लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बोला है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ना तो कुछ ना कुछ लोगों को तो पता होता, लेकिन सब ने इस चीज की निंदा की कि मतलब नहीं, ऐसी कोई पूजा नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद वीडियो आता है गीता का जिसमें वो पश्चाताप करती हैं कि भाई
अपनी गलती छुपाने के लिए जो है उनको बदनाम किया जा रहा है, जबकि उनको कुछ नहीं बताया गया था, उनकी सास ने भी नहीं बताया। उनको सिर्फ इतना पता था कि वो 2-3 दिन से घर नहीं आए हैं, ठीक। और उनको उनका भी ये कहना था कि यार ऐसी कौन सी पूजा थी घर में जो मुझे भी नहीं बताई गई, मतलब कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए था, मैं उनकी बीवी हूं। तो गाइज जब गीता का भी ये वीडियो आ गया, उधर रोबन भाई ने बोल दिया कि टीआरपी के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो तब पब्लिक यहां पर एक तरफा गीता के सपोर्ट में आ गई। और कहीं ना कहीं वीडियो आने के बाद अब पब्लिक ये सोच में पड़ गई कि मामला जो है कुछ तो गड़बड़ हो गया है, और गीता जो है बहुत परेशान है। तो इस संवेदना की वजह से गीता को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, हालांकि गीता को अभी भी सपोर्ट मिल रहा है। पर गाइज फिर क्या होता है, अब जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाया था, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं फेसबुक को ज्यादा फॉलो अप नहीं करता, तो कल मैंने वीडियो बनाया था कि उनका कोई वीडियो नहीं आया, ना ही इस मामले में कोई आगे जानकारी मिली कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि हम बेसिकली यूट्यूब को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो यूट्यूब पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई क्रिएटर डालता है तो उससे हम अवगत हो जाते हैं। लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम से हम लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं अभी फिलहाल। अभी वैसे बहुत जल्द मैं फेसबुक में भी एक्टिव होने वाला हूँ। तो जब ऐसा था तो फिर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे रील शेयर की है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि गीता के भी और उसके हस्बैंड के भी वीडियो आ रखे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि गीता के जो हस्बैंड थे रोबन भाई, उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे शेयर की है, और जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जिसमें वो भाई भी खुद बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैं कहीं गया नहीं था, मैं घर पे ही था। लेकिन मतलब उनका यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ये भी कहना था कि थाने की वजह से जो है, जब गीता ने थाने में शिकायत कर दी थी, थाने में मतलब बता दिया था कि भाई उनके हस्बैंड लापता है, तो इस वजह से जब थाने वालों ने उनको पूछा कि कहाँ है तू, तो उन्होंने ऐसे बता दिया होगा कि यार मैं घर में ही था, कहीं नहीं था। अब डिपार्टमेंट के हैं, होमगार्ड वगैरह में ड्यूटी करते हैं, तो हो सकता है कि भाई उन पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर भी बना होगा कि यार इस तरह से मतलब तू। तो फिर क्या था कि वो बोल रहे हैं वहां पे, उस वीडियो में वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई उन्होंने मेरे से कहा कि एक वीडियो बना दे, तो मैंने इस वजह से वो वीडियो बनाई। और उसके बाद वो एक रिकॉर्डिंग साझा करते हैं, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वो साझा करते हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जब वो डालते हैं तो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में गीता और उनके हस्बैंड जो बात करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें तो भर भर के टीआरपी मिल गई है सोशल मीडिया पे। तो गीता कह रही थी कि भाई मुझे क्या टीआरपी मिलेगी, मुझे तो पहले से ही टीआरपी मिली हुई है, लेकिन मेरे नाम से आप भी व्यू कमा रहे हो, और आपने भी व्यू कमा लिए हैं और टीआरपी बटोर ली है। तो गाइज उनके बीच नॉर्मली बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ नहीं है कि गीता को इतना गुस्सा है या उन भाई को गुस्सा है। अच्छा, उस पे एक थर्ड पर्सन की भी आवाज और बातचीत सुनाई दे रही है, जिसका नाम गीता सोनू बता रही है, कोई सोनू करके हैं, और वो बता रहे हैं कि वाडा गांव पता नहीं कहाँ है, क्या है, हम उस बारे में जानते नहीं है, लेकिन गीता ने कहा था कि उनके हस्बैंड ने उनको बताया कि वो वहां जा रहे हैं। तो ऐसे में वो जो पर्सन है, कोई सोनू भाई, तो वो बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इस वजह से लोग कहीं ना कहीं मेरे को टारगेट कर रहे हैं। तो गीता वहां पे बोलती है कि भाई मैंने तो आपका कोई नाम ही नहीं लिया, ना कहीं भी, मतलब चाहे सोशल मीडिया हो या थाना हो, कहीं भी नहीं लिया। तो वो कह रहे हैं कि सब लोग मुझे इस करके वो कर रहे हैं कि भाई वाडा गांव से तू ही है, तेरे साथ रहते हैं, तेरे वहां जाते हैं, तो सब लोग मेरे को ही जानते हैं, इसलिए सभी लोग कहीं ना कहीं मेरे को ही इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई तूने ही किडनैप किया वगैरह वगैरह। तो वो कुछ हवाले भी देते हैं कि वहां भी मैं गया था तो लोग ऐसा बोल रहे थे कि तूने कहाँ किडनैप कर दिया या तूने ऐसा कुछ। तो फिर उन दोनों में बात होती है, तो बात होते होते उनके हस्बैंड अचानक से बोलते हैं कि यार कोई नहीं, ये सब चलता रहता है, कोई नहीं, चलो। और फिर वो आगे बात कहते हैं कि भाई कमरे की जो बात हो रही थी, तो कमरा मिल गया है। और गीता पूछती है कि कितने में मिला है, तो वो बताते हैं कि 4,000 में। ये मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरे शब्द नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे वीडियो भेजो। अब इतनी बात होती है कि मुझे वीडियो भेजो, तो वो कहते हैं ठीक है, ये सोनू भाई भेजेगा, इसको ही पता है वगैरह वगैरह। तो उनकी बात चलती है। तो बातचीत में ऐसी कोई भी नाराजगी या कोई भी चीज दोनों तरफ से नहीं दिखती है। ऐसा लगता है कि दोनों में बिल्कुल साधारण सिंपल बात हो रही है। हालांकि भाई होनी भी चाहिए, हम यहाँ पे इस बात के पक्षधर कतई नहीं है कि दोनों में विवाद हो। हम तो चाहते हैं कि दोनों का जीवन शांतिपूर्वक गुजरे, प्यार से गुजरे। लेकिन जो चीज सवाल खड़े करती है वो ये कि एक तरफ गीता बोल रही है
कि उसको पछतावा है कि उसने दूसरी शादी कर दी है। और ये सब वो सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि हम किसी के मामलों में पर्सनल घर में घुस के इंटरफेयर कर रहे हैं, ये सब वो सोशल मीडिया पे बता रही है। तो एक तरफ गीता कहती है कि उनको तो पछतावा है कि उन्होंने ऐसे मतलब दूसरी शादी कर ली और ऐसे शराबी के साथ, मतलब उन पे रोबन भाई पे बड़े बड़े वो करती है कि भाई शराब पी के मतलब ऐसा वैसा, तो इंडिकेट करती हैं वो कहीं ना कहीं कि शराब पी के उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और वो आगे रिकॉर्डिंग में बताती है कि वो इतना रो रही है, इतना रो रही है कि इतना वो तब नहीं रोई थी जब उनका घर टूटने वाला था और वो तीनों माँ बेटे और उनकी मम्मी उस टूटे हुए घर में सोते थे, और जब उनके घर की ऐसी कंडीशन थी कि वो कभी भी टूट सकता है, तो इतना होपलेस, इतना निराश गीता कभी नहीं हुई थी। और तब वो रोई नहीं थी जितना वो अब रो रही है जब उन्होंने अपने हस्बैंड की सोशल मीडिया पे ये बात कही कि वो कहीं गए हुए हैं और उनके हस्बैंड ने उनकी इस चीज को टीआरपी का नाम दिया। तो उसका ये मानना है कि वो जितना अब रोई अपने हस्बैंड की इन बातों से, इतना वो कभी नहीं रोई, कभी दुखी नहीं थी। उसने जीवन में भले ही इतना लंबा चौड़ा संघर्ष किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो इतनी कमजोर कभी नहीं पड़ी जितनी वो आज पड़ी है, जितना उसका विश्वास आज टूटा है। अब गाइस इसमें दो तरह से चीजों को देखने की जरूरत है। एक, गीता का मानना है कि उसने गलती की, हो सकता है कि उसको चीजों से कुछ आभास हो रहा हो कि यार उसने गलती कर दी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, उसका विश्वास टूटा हो या जो भी हो। कुछ हद तक सोशल मीडिया पे तो हमने भी देखा कि पक्ष क्या है। दूसरी तरफ जो ऑडियो रिकॉर्डिंग रोबन भाई साझा करते हैं उसमें दोनों में कोई भी मतभेद नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों अच्छे अच्छे से बात कर रहे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं, वीडियो भेजने की भी बात हो रही है, कमरा देख के सिलेक्ट करने की बात हो रही है। तो इससे भी कहीं ना कहीं तो ये पता चलता है कि रोबन भाई जो कुछ काम कर रहे हैं वो गीता को विश्वास में लेके कर रहे हैं, क्योंकि कमरा ढूंढने की बात गीता को बताई थी, गीता ने हाँ बोली थी उनके अनुसार, और कमरा मिल गया है तो गीता ने वीडियो मांगा है। तो यानी कि वीडियो मांगने का मतलब ये है कि अगर उसको वीडियो में कमरा पसंद आएगा तो ही उस कमरे के लिए हाँ करनी है। रेंट भी पूछा गया, उन्होंने बता दिया 4,000 रुपए, तो वहां का रेंट ऐसे ही होगा, तो इसका मतलब उनकी सहमति है। और चूंकि वो कमरा दे के खाली यस और नो होगा, वो तो कमरे की लोकेशन के हिसाब से होगा, रेंट पे कोई बात नहीं हो रही थी ऑडियो में, है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब दोनों में इतनी अच्छी बातचीत हो रही है तो फिर गीता ये क्यों बोल रही है कि उसके साथ उसने गलती कर दी, मतलब दूसरी शादी करके ऐसे शराबी पति के साथ या ऐसा वैसा उन पे आरोप लगा रही है। तीसरी बात, रोबन भाई ने यहाँ पे अपना पक्ष साफ कर दिया है कि उन पे थोड़ा प्रेशर पड़ा इसलिए उनको वीडियो जारी करनी पड़ी, और पहले भी उन्होंने माफी मांगी थी लेकिन वो दोबारा माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे फिर से उनका एक ड्रामा लगता है पब्लिक को। कैसा? पहले उन्होंने गीता को टीआरपी के लिए मतलब ट्रोल किया था, फिर उन्होंने माफी मांगी थी कि शायद उनकी गलती हो, और उनकी इस माफी पे हम लोगों ने सोशल मीडिया पे, रिएक्शन चैनल वालों ने या अदर लोगों ने उनको भर भर के ट्रोल किया था कि यार पहले तो आप इतनी बड़ी गलती करते हो, फिर आप शायद माफी वाला, और जो एटीट्यूड उनका माफी मांगते समय था उस पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे। अब उसके बाद फिर से सफाई देने के लिए रोबन भाई अपने दोनों का ऑडियो जारी करते हैं कि भाई हम दोनों में प्यार प्रेम सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, चीजें कुछ गलत फहमी की वजह से हो गई थी, कुछ चीजें सिचुएशन की वजह से हो गई थी, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे को बहुत विश्वास में लेके काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल वफादार हैं, सब कुछ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऑडियो में दिख भी रहा है दोनों की बातचीत में, ऐसा लग भी रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ओके है, ठीक। लेकिन उसके बाद गीता ने अपने क्लिप में बोला था कि भाई उन्होंने जो ऑडियो साझा कर दी थी, हालांकि गीता यहाँ पे एक लेडीज की बात भी करती है कि वो कोई लेडीज वगैरह है, कोई जिसने उसको गाली दी कि उसका लड़का मर जाए वगैरह, लेकिन गीता ने ऐसा बताया नहीं कि वो कौन लेडीज है, क्या है सिस्टम, कुछ भी, क्योंकि वो कह रही है कि भाई उनके भी बच्चे हैं तो मैं भी नहीं चाहती। तो मतलब चीजें यहाँ पे थोड़ा सा सवालिया घेरे में ये आ रही है कि एक तरफ आप नाम भी ले रही हैं, मैटर को आप बता भी रही हैं सोशल मीडिया पे, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि मैं नाम नहीं बता सकती, उनके भी बच्चे हैं। तो देखो ये तो दोहरा मापदंड है ना, या तो आप उस चीज को सोशल मीडिया पे बोलो मत, या फिर आप उसको पूरा क्लियर बोलो। अब ठीक है रोबन भाई ने जो भी किया, पर उन्होंने क्लियर बोल दिया, भले ही उन्होंने 3 बार माफी मांग ली और पब्लिक उनको ड्रामेबाज क्यों ना बोले, पर उन्होंने ऑडियो साझा करके कहीं ना कहीं तो ये प्रूफ जरूर दिया है कि वास्तव में आप दोनों में सामंजस्य सही है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे कोई दिक्कत हो। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही है
कि एक तरफ गीता सोशल मीडिया पे ऐसा बोल रही है रो रो के कि उन्होंने दूसरी शादी करके गलती कर दी, उधर रोबन भाई कह रहे हैं कि सब कुछ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज यहाँ पर किसकी बात सही है? अब आप जो जानकार दर्शक हैं, मैंने कहा था कि मैं आपके लिए कुछ एंगल छोड़ूंगा और कुछ चीजें यहाँ पे ऐसे छोड़ूंगा जिसको आपने हाईलाइट करना है, पहचानना है कि वास्तव में बात क्या है, और मैंने स्पेस कहाँ छोड़ा है कि जहां से जो पॉइंट मैंने लिया नहीं है, तो वो आपको बताना है। और मैं इस चीज की संक्षिप्त व्याख्या अगले वीडियो में करूंगा कि वास्तव में क्या था, कहां से सवाल क्या प्रूव्ड होते हैं, कौन सी चीजें किस बात को बल देती हैं। तो थोड़ा सा आप जो जानकार ऑडियंस है ना, आप भी बताइए कि बात क्या है और इसमें क्या चीज ऐसी है कि जो किस तरह पे इशारा करती है, मतलब अभी भी गलती किसकी है और किस बातों से। मतलब एक तो भाई संवेदना होती है ना कि नहीं 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 भाई फलाने की गलती नहीं है यार, वो तो बहुत अच्छा है। देखो आज के जमाने में किसी से भी गलती हो सकती है, ये मैंने अंकिता पहाड़ी भाई के मामले में भी बोला था कि दोनों में से किसी की गलती भी हो सकती है, क्लियर प्रमाण पत्र किसी को नहीं देना चाहिए और ना हमने कभी दिया। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बड़े ही गीता को एक तरफा सपोर्ट पब्लिक का मिल रहा हो, लेकिन हम फिर भी पूरा का पूरा 100% सपोर्ट नहीं देते हैं। हालांकि हमने सोशल मीडिया पे उसकी भूमिका अच्छी देखी, मगर अब कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग और कुछ वीडियो क्लिप से थोड़ा सा ये संदेह जरूर हो रहा है कि कहीं सचमुच कोई खेल टीआरपी का तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों रिकॉर्डिंग में जो ऑडियो में बातचीत हो रही है जो रोबन भाई ने शेयर की है, उसमें भी वो दोनों टीआरपी और पब्लिक व्यू की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक व्यू के लिए ये कोई मिली जुली प्रतिक्रिया हो या कोई एक मतलब प्री प्लान के तहत किया गया चीज हो, या फिर सचमुच कुछ इसका दूसरा एंगल भी है जो कोई भी आदमी प्रेशर के चलते नहीं बता रहा है। और रही बात कि फैमिली मैटर में, गीता कह रही है कि फैमिली की चीजें मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहती, तो ये चीजें तो अब सोशल मीडिया पे आ गई हैं और आप बोलो या ना बोलो पब्लिक को अब सब कुछ हकीकत पता लग गया है कि वास्तव में बात क्या है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। गाइज अब आप बताइए, आपकी बारी है कमेंट सेक्शन में, आप बताइए कि वास्तव में ये खेल क्या है, क्या सचमुच ये खेल टीआरपी का है, क्या गीता भी कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को टीआरपी दिलाना चाह रही है, या फिर सचमुच गीता की टीआरपी से उनके हस्बैंड परेशान है, या फिर उनको भी थोड़ा सा ईर्ष्या है कि यार मुझे भी टीआरपी मिलनी चाहिए, इसको ही मिल रही है मुझे भी मिलनी चाहिए उसके नाम से। तो आखिर टीआरपी का ये खेल वास्तव में क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, ये आप समझदार ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं कल इसकी और गहराई से विवेचना करूंगा, बहुत सटीक ढंग से आपके सामने रखूंगा पॉइंट कि वास्तव में क्या है चीजें और कहां टीआरपी से खेल जुड़ा हुआ है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा और आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर जरूर करना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट करना। अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखना और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इस दौर में बेहद सावधान रहे, हमारी वीडियो में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और मैं कल नए रिएक्शन के साथ एक बहुत जोरदार विश्लेषण के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।